गिलहरी की जो लकीरें होती हैं तो क्या साक्षात है? जब एक बार आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसी बुजुर्ग महिला की जो कि पंडाल में आती है और कह देती है कुछ ऐसी बात जिसे सुनकर पंडाल के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि गुरु जी भी बहुत ही हचक्के भचक्के रह जाते हैं। तो दोस्तों, बाकी तो आपको पूरी स्टोरी पूरी वीडियो के बाद ही समझ में आएगी जब आप पूरी वीडियो देखेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। सेतु बना रहे थे लंका जाने के लिए बंदर भालुओं के द्वारा, तो गिलहरी भी अपने शरीर में बालू भर भर के सेतु में छिड़काव कर रही थी। तो राम जी ने पूछा, गिलहरी क्या कर रही हो? गिलहरी बोली, प्रभु आपके लिए सेतु मैं तो पत्थर ला नहीं सकती, लेकिन ये पत्थर बड़े नुकीले हैं तो मैं सोच रही हूँ कि पूरे में बालू डाल दूं तो आपके पाँव में कोई चुभन ना हो। राम जी रीझ गए उसके प्रेम में, गोद में उठा के उसके हाथ फेरते हैं उसके पीठ में, तो हाथ राम जी की उंगलियों के निशान बनते हुए चले जाते हैं। गिलहरी में जो व्हाइट कलर के 3 लकीरें होती हैं, 3-4, वो राम जी की उंगलियों के निशान है। गुरु जी राधे राधे। हम बम्बई से आए हैं। हमने आपका दोपहर को प्रवचन सुना 2 बजे 3 से, लेकिन एक बात आपने हमको बोली कि किसी का पैसा गिर गया तो उठाओ ना। बात आपकी अच्छी बोली, लेकिन अगर कोई शराबी अगर उठा लेगा तो वो तो शराब पिएगा, जुआड़ी उठा लेगा तो जुआ खेलेगा। अगर हमने या उसके ऊपर कार निकल रही, गाड़ी निकल रही, तो क्या लक्ष्मी का अपमान नहीं? लक्ष्मी माँ का। थोड़ी सी बात। एक भक्तमाल में कथा है राका और बांका की। राका बांका बड़े गरीब भक्त थे, अच्छे भक्त थे, जंगल की लकड़ियाँ काटते थे और बाजार में जाकर के बेचते थे, और उसी से जो मिल जाए तो ठाकुर जी की सेवा करते थे, कुछ पैसे बच जाए तो संत सेवा करते थे। तो एक दिन भगवान को लगा कि भक्त बहुत गरीब है, मैं इसे धन दे दूं। वो इतने अच्छे थे कि कभी धन की चाहत रखते नहीं थे। तो एक दिन भगवान ने उनके रास्ते में सोने के सिक्के बिछा दिए। भगवान देना चाहते हैं, सोने के सिक्के बिछाए। तो राका और बांका, राका पुरुष है, बांका उनकी पत्नी है, दोनों को राका बांका कहते हैं। तो राका जी आगे जा रहे थे, बांका पीछे थी। तो राका ने देखा कि अरे यहाँ तो बहुत सारा सोना पड़ा हुआ है। तो राका को लगा कहीं मेरी पत्नी देखेगी तो उसको लालच ना आ जाए। तो राका ने तुरंत वो सोने के सिक्कों में धूल डालना शुरू कर दी, माटी, ताकि ढक जाए, दिखे ना, क्योंकि हम तो राम नाम के प्रेमी भगवान का भजन करने सोना चांदी में कहाँ उलझे। तो मिट्टी डालने लगे। तो पीछे से उनकी पत्नी बांका आई, क्या कर रहे हैं आप? अरे बोले तुम देख ना लो इसलिए सोने में मिट्टी डाल रहे हैं। बांका ने कहा, आप माटी में माटी डाल रहे हैं, सोने में माटी नहीं डाल रहे हैं। जो हमारा नहीं वो माटी है, जो हमारा नहीं, जो हमारा नहीं वो नहीं, माटी है। आपकी बात बिल्कुल सही, लेकिन आप सोचिए अगर लक्ष्मी पड़ी है, उसके ऊपर गंदगी गुजर रही है, ट्रकें गुजर रही, क्या लक्ष्मी का अपमान नहीं है? वैसे देखो इतनी देर तक तो पड़ा ही नहीं रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी देर तक तो पड़ा ही नहीं रहेगा। कोई तो उठाएगा ना उसको। कोई उठाएगा तो कोई जाने, अपन क्यों चक्कर में पड़ो। नहीं, वो बात अलग है, लेकिन लक्ष्मी पड़ी है। नहीं, लक्ष्मी का अपमान नहीं। हम प्रणाम करें लक्ष्मी को दूर से, जय हो माँ पड़ी हो आप, अच्छा जिसकी हो उसके पास जाओ। हम उठा के पाप क्यों कमाएं? हमने हाथ लगा दिया मतलब हमारी नीयत में खोट हो गया। राधे राधे, खुश रहिए। आचार्य जी राधे राधे। मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरा 2 प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है, हमने लोगों से सुना है कि बलराम जी शराबी थे, इस पे आपका क्या राय? गलत बोल रहे हैं, जो बोलते हैं सब गलत बोल रहे हैं। शराबी थे ऐसा गलत है, कहाँ लिखा है? उनसे पूछो, दिखाओ लिखित में। जब मैंने इसका इंक्वायरी किया तो उसमें अर्गलानंद की गीता है, तो उसमें जो है स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं कि इस राक्षस का वध किया था तब उन्होंने मदिरापान किया था। गलत है। दूसरा प्रश्न ये है, सुनिए सुनिए, होता क्या है, सौम रस का पान करते हैं। यदि ये लिखा है ना तो उसमें सौम रस शराब नहीं होती। अन्य पेड़ पौधों की, जैसे हम लोग काढ़ा मानते हैं ना, काढ़ा 10-20 बूटियों को, जड़ी बूटियों को पकाया फिर जरा सा बच्चा वो पीते हैं हम लोग काढ़ा, उसे सौम रस, अलग भाषा में अलग अलग क्षेत्र की भाषा में उसे बोला जाता है। वारुणी नाम की जो प्याला है, जो वारुणी, वो शराब नहीं, उसके अलग प्रकार होते हैं। वो एक प्रकार का एक रस होता है जो कि उस जमाने के राजा महाराजा उस रस का सेवन करते थे, जो कि शराब नहीं है। यदि बलराम जी के लिए कहीं ये बात लिखी है, जैसे 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़े, तो वहाँ लिखा है कि वारुणी नाम का एक पेय पदार्थ पी करके लड़े। तो ये वारुणी क्या थी? वारुणी कोई शराब नहीं थी। उस समय एक पेय पथ होता था, उस समय जो रहा होगा, उस समय की कालक्रम घटना के अनुसार कुछ रहा होगा। यदि शराब के बारे में लिखना होता तो स्पष्ट लिखते कि शराब पी, है ना, शराब तो नहीं लिखी। वहाँ पर एक रस का पान किया है। अब कौन सा रस, जूस हम कह लें या काढ़ा कह लें, कुछ तो रस रहा होगा। रस तो आप भी पीते हैं, गन्ने का रस है, आंवले का रस है, हम भी अनार का रस है, हम ये कुछ भी कह दे तो कह दे। लेकिन बलराम जी साक्षात लक्ष्मण जी हैं, ये बातें बोलना भी एक अपराध है, ये बातें बोलना भी एक अपराध है, इसलिए ये चीज़ें बोलना भी नहीं चाहिए। इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया कि वारुणी का मतलब जो है शराब नहीं, शराब नहीं है, शराब नहीं है। नहीं। दूसरा प्रश्न ये है, जहां भी जाता हूं तो हमें यही लोग कहते हैं कि पत्थर पूजा मत करो, इसका क्या निदान है? पत्थर पूजा मत करो, हाँ। तो जो कहे आपसे कि पत्थर पूजा ना करो, तो उनसे आप ये कहो कि चलो पत्थर नहीं पूजते तो आप अपने माँ बाप की पूजा कर लो। जो लोग अपने माँ बाप की पूजा करते होंगे ना, जो धार्मिक होता है वो, मैं देखो, मैं धार्मिक हूँ तो मैं आपका भी सम्मान कर रहा हूँ,
मेरी वृद्ध माओं का भी सम्मान कर रहा हूँ, गौरी गोपाल जी की रसोई में कोई आए उनका भी सम्मान से भोजन मिल रहा है, मैं आपको कथा भी सुना रहा हूँ, और मैं अपने माँ बाप के भी पाँव धो के पीता हूँ, गुरु जी के पाँव धो के पीता हूँ, मैं आपका भी सम्मान करता हूँ, और फिर भी मैं बिहारी जी के मंदिर जाकर बिहारी जी को भी प्रणाम करता हूँ। तो मैं सब में आस्था रखते हुए यदि भगवान में आस्था रखूँ तो इसमें आपत्ति क्या है किसी को? अब कोई कहे नहीं जी पत्थर मूर्ति की पूजा क्यों करते हो? भाई हम माँ बाप की भी पूजा करते हैं, हम माँ बाप के भी चरण धो के पीते हैं, आरती उतारते हैं, और हम भगवान की भी हमारी आस्था है कि ये मूर्ति नहीं है, ये हमारे ठाकुर जी हैं, हमारी आस्था है, इससे आपको क्या लेना देना है? आप भी आस्थावान बनो, नहीं बन रहे हैं तो दूसरों की आस्था को क्षति ना पहुंचाइए। आप कहते हैं मूर्ति की पूजा ना करो, ठीक है, मैं मूर्ति की पूजा का आपको जोर नहीं लगाता, मैं कहता हूं अपने माँ बाप की पूजा कर लो भैया। हम कहाँ कह रहे हैं कि मंदिर जाओ, आज की कथा में हमने बोला ये बात कि मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, आप माँ बाप की सेवा करिए। जो माँ बाप को संतुष्ट कर लेता है सेवा से, उसे भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान स्वयं चल के उसके पास जाते हैं। स्वयं यही बात हमने आज की कथा में कही है सबसे। तो माँ बाप की सेवा कर लो, पत्नी पति की सेवा कर ले तो किसी मंदिर की उसे जरूरत नहीं है। तो सेवाएं करो, केवल मुंह ना चलाए आदमी। आजकल आदमी मुंह चलाता है, करता धरता कुछ नहीं, और जो करता है वो कहता नहीं है, और जो कह रहा है समझ लो कर नहीं रहा है, केवल मुंह चला रहा है। आचार्य जी राधे राधे। खुश मैं बल्लभगढ़ सोते से आई हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि जिसको भगवान के ऊपर ज़्यादा श्रद्धा हो जाती है, वो भगवान के चरणों में अपने प्राण समर्पित करना चाहता है, ये सही है या गलत है? प्राण समर्पित करना चाहता है? हाँ जी गुरु। कैसे? ये जैसे प्राण समर्पित कर देते हैं लोग, जैसे भगवान की ज़्यादा श्रद्धा हो जाती है, उनको दुनिया अच्छी नहीं लगती है। तो संसार से मन हट गया, भगवान में लग गए, ये तो अच्छी बात है, पर कोई आत्महत्या कर ले वो गलत बात है। अच्छा, भगवान की सेवा में सेवा करते करते प्राण जाएं। अब हमारे जंगल में रहने वाले साधु, अब वो तो आत्महत्या नहीं कर लेते कि नहीं जी प्रभु हमें आपके बिना नहीं, वो अपना जो जीवन दिया है उसे सुखपूर्वक गुजारना है और हर सांस को भगवान के लिए समर्पित करना है। ठीक है, धन्यवाद गुरु। बोलिए। गुरु जी राधे राधे। गुरु जी मैं मैनपुरी से आया हूँ। दो प्रश्न जो है हमारे भी मन में थोड़े से खटक रहे हैं। बोलिए। एक तो गुरु जी हमारे सनातन धर्म को जातियों में किसने बांटा है? सनातन धर्म को जातियों में कुछ मूर्ख लोगों ने बांट दिया, जैसे कि फूट डालो शासन करो अंग्रेजों का नारा था, हमें आपस में लड़ाने के लिए उन्होंने ये नारा दिया था। उनका नारा है, आपने सुना, फूट डालो शासन करो, किसका नारा है? अंग्रेजों का। तो उन्होंने फूट डाली है साहब। हमारे यहाँ कभी ऊंच नीच बड़े का छोटे का कोई भेद नहीं था। यदि भेद रहा तो बताइए, क्या राम जी शबरी के घर जाके बेर नहीं खाए? क्या राम जी ने निषाद को गले नहीं लगाया? निषाद आज का भील मान लो, आज की भील जाति के थे निषाद जी, और माता शबरी दलित की बेटी थी आज के हिसाब से, तो उनके घर जाके बेर खाए, झूठे खाए और गले लगाया। विदुर जी शूद्र थे, चाचा कहते थे भगवान श्री कृष्ण गले लगाते थे। फिर हमारे यहाँ जातवाद रही होती तो राम जी ना लगाते ना सबरी को गले, सबरी के बेर ना खाते, निषाद को गले ना लगाते। मतलब जात पात का कोई मूल्य नहीं था। बाद में कुछ लोगों ने ये जहर घोला हमारे को आपसे लड़ाने के लिए, क्योंकि हम संगठित रहेंगे तो किसी की ताकत नहीं है घुसने की, है ना, इसलिए लड़ाओ पहले, फिर घुस के राज्य करो, जो कि अंग्रेज सफल भी रहे, कई 100 साल तक राज्य किया उन्होंने। तो कुल मिला के हमारे वेद पुराण हमें विभाजित नहीं करते। हमें तो वेद पुराण कहते हैं तुम एक पिता की संतान हो। हमारे वेद पुराणों के हिसाब से ब्राह्मण किसकी संतान है आप बताओ? परशुराम ना, ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्य कृता ऊरु तदस जदवैश्या पदभ्यांग शूद्र वजायता, यह वेद वचन है। भगवान नारायण के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ। इनके मुख से? भगवान नारायण के मुख से। भगवान नारायण के मुख से ब्राह्मण, भगवान नारायण के भुजाओं से क्षत्रिय, और भगवान नारायण की जंघाओं से वैश्य, और भगवान नारायण के चरणों से शूद्र। अब बताओ, चारों के पिता तो एक हो गए? एक ही हो गए। एक हो गए, ये शास्त्र कह रहा है। हमारे शास्त्र तो चारों के पिता एक बता रहे हैं। अब आपस में हम लड़ मर जाएं तो भैया इसमें शास्त्रों की, ऋषि मुनियों की क्या कमी है, क्या गलती है, आप बताइए। जी गुरु जी। झगड़ा बीच में पैदा हुआ है ना। जैसे लोग कहते हैं कि भारत में सती प्रथा थी, सती प्रथा भारत में नहीं थी, कुछ मूर्खों ने शुरू कर दी, कुछ मूर्खों ने शुरू कर दी। यदि सती प्रथा थी तो दशरथ जी मर गए, फिर कौशल्या सती क्यों नहीं हुई? यदि भारत में ये शुरू से रही होती तो दशरथ जी के मरने के बाद कौशल्या जी सती क्यों नहीं हुई? कैकेयी जी सती क्यों नहीं हुई? हाँ या ना उत्तर दो। नहीं हुई ना, ये प्रथा थी नहीं। प्रथा थी नहीं, बाद में थोप दी गई। अब भाई गलत राजा बन जाए हमारे देश का कोई आदमी, और वो गलत ढंग से, अब जैसे हमारे देश में मुगल आए तो मुगल ने हिंदुओं को पकड़ पकड़ के काटना शुरू कर दिया, या तो धर्म परिवर्तन करो नहीं तो काट देंगे, तो कुछ लोगों ने डर के मारी कर लिया। तो अब कोई तलवार गले में रख के कहे करना है तो भाई कुछ लोग तो फिर भी नहीं करते, पर कुछ तो कर ही देते हैं। तो करते करते फिर वो चीज़ लोगों को समाज में प्रचलन में आ जाती है। तो बीच में कुछ मूर्खों ने ये सती प्रथा चालू की कि जबरदस्ती पति के संग नहीं इच्छा है तो भी घसीट के डाल दिया। ये गलत था। हमारे यहाँ सती प्रथा थी ही नहीं, कुछ नालायक लोगों ने चालू की, जिसके जिम्मेदार ना आप हैं ना मैं हूँ। समाज में कुछ गलत अच्छे बुरे सब जगह होते हैं, क्यों जी? आपके घर परिवार में एक बाप के 4 बेटे हैं, हो सकता है 3 अच्छे हो, एक नालायक हो। ऐसी समाज है, इसमें कुछ नालायक लोग मनमानी करते रहे होंगे, उनके हाथ में पावर आया होगा, उन्हें गलत ढंग से शुरू कर दिया होगा लोगों के कहने करने से, है ना। वही है हमारे यहाँ, हमारे देश में शास्त्रों में कहीं ऐसी बातें नहीं लिखी जी गुरु जी। कहीं नहीं, कोई भेद नहीं हमारे यहाँ। अब मानते हैं तो भाई अब उसका क्या करें हम। और गुरु जी दूसरा प्रश्न ये है कि बचपन से गुरु जी हम एक प्रथा को सुनते आ रहे हैं, नेताओं के मुंह से भी और सभी अच्छे लोगों के मुंह से सुन रहे हैं कि दहेज प्रथा। हाँ। तो दहेज प्रथा के बारे में कुछ विचार मेरे मन में भी आया कि अगर हमारी दहेज प्रथा बंद हो जाएगी तो फिर जो है थोड़े छोटे वर्ग के लोग, छोटे वर्ग मतलब कम पैसे वाले लोग को, लोगों के लड़के जो है शादियों के लिए रह जाएंगे, क्योंकि दहेज किसी से लगेगा नहीं तो डीएम के लड़के के लिए सभी शादी करेंगे, क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं कि हमसे 10 गुना लड़की के लिए मिले। तो यहाँ पे थोड़ा विचार में
मेरे थोड़ा कंफ्यूज है। नहीं ठीक है, हमने कथा में कई बार दहेज प्रथा का खूब, हर कथा में हम विरोध करते हैं। हम दहेज मांगने वालों को भिखमंगा ही कहते हैं कथा में, आपने सुना होगा। दहेज लेना भी गलत है, देना भी गलत है। कोई श्रद्धा से बाप अपनी बेटी को कुछ दे, वो एक दान है, दे रहा, ठीक है, देना चाहिए श्रद्धा से। हम डिमांड ना करें कि जी हमें यही चाहिए, है ना। तो ये जब जागरूक समाज होगी, आप जैसे लोग जागेंगे, आगे बढ़ेंगे, शिक्षित होंगे, तब ये सब बुराइयां भारत से मिटेंगी सदा के लिए। लेकिन गुरुजी, ये कोई भी बाप जो है अपने बराबर वाले में नहीं जाएगा। शास्त्र कहते हैं कि विवाह संबंध हमेशा बराबर के लोगों से करना चाहिए। आपने बहुत हाई लोगों से विवाह कर दिया आपकी बेटी का, तो वो सारी जिंदगी ताने मारेंगे तुम्हारी बेटी को, अरे तुम्हारी औकात क्या थी, यहाँ आए तो खाने पीने लग गए, यहाँ आए तो देखने लग गए, है ना, तुम्हारे बाप को हम जानते हैं कौन की बेटी हो तुम। ये ताने सारी जिंदगी। और बराबर का है तो जैसे तुम हो वैसे ही हम हैं, इसलिए शादी विवाह अपनी बराबरी में करना चाहिए। हाँ 19-20 जरा सा चलता है, परंतु ये नहीं कि तुम सामान्य आदमी हो और किसी राजा महाराजा के साथ करना चाहो विवाह, बराबर का। यदि उस राजा की इच्छा है कि तुम्हारी बेटी पसंद आई है तो वो अलग विषय है कि पसंद आए तो भाई ले जा, शादी कर ले। लेकिन आप ही सोचें कि नहीं आपसे ही करूंगी, नहीं, अपने बराबर के लेवल पर शादी विवाह करना चाहिए। ऐसा पद्म पुराण में भी लिखा है। हैसियत से ऊपर नहीं जाना चाहिए, सारी जिंदगी आपकी बेटी को ताना सुनना पड़ेगा। गुरुजी, सबसे पहले यही समझाना चाहिए कि अपने बराबर वाले में ही करें। बिल्कुल। दहेज तभी बंद हो सकता है। सोचो, जो बात आज आप कह रहे हैं कि बराबर में करना चाहिए, आज समझ में आ गया ना आपको। यही बात हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले से लिखी है सब चीजें कि बराबर में करना चाहिए। पद्म पुराण में बिल्कुल लिखा है जस का सेंटेंस। कहता हूँ कि अगर राम भगवान ने किसी के ऊपर कृपा करी, हनुमान जी के बाद किसी के ऊपर कृपा करी, तो मेरे ऊपर करी, फिर भी मेरा विश्वास क्यों कभी कभी डोल जाता है। मेरा कपड़े का व्यापार है, उसमें मुझे अति घाटा हुआ है, बहुत ज़्यादा घाटा हुआ है। आज मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचकर उसको कर्जे को चुकाने के लिए परेशान हो रहा हूँ। और आज मैं इतना परेशान था कि सुबह रोते रोते घर से अचानक ही निकल के आपके चरणों में आ गया हूँ। और मैं 2 साल से सोच रहा था कब मैं गौरी गोपाल जाऊँ, कब महाराज जी के दर्शन करूँ, कब मैं गौरी गोपाल जाऊँ। फिर मेरे मन में इच्छा आती थी कि मेरे पास कुछ देने के लिए तो है नहीं, मैं खाली हाथ कैसे जाऊंगा। लेकिन मेरे राम ने आज सुन ली और उन्होंने काली हाथ ही मुझे बुला लिया आपके चरणों में। मेरी इच्छा तो है कि मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ भेंट करूं, लेकिन मेरे पास यहाँ आप आए, श्रद्धा से धन की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को ही गौरी गोपाल भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। हे बिहारी जी, मैं आपको अपने आप को चढ़ाता हूँ। महाराज जी, मैं आपसे इतना कुछ चाहता हूँ, मुझे इतना आशीर्वाद दो, चिंता मेरा ना करिए। विश्वास राम भगवान पे बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बस ये करना। भगवान सदा आपका मंगल करेंगे। आपकी जो हानि हुई है उसकी भरपाई भगवान जल्दी से करेंगे। आप सदा खुश रहिए, भगवान आप पर कृपा बनाए रखें। और अब आप यहाँ से जाने के बाद बहुत जल्दी अपने कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। आप भगवान आपकी पूरी मदद करेंगे, भगवान सदा आपके संग रहेंगे। ई राधे राधे। मैं जबलपुर सुंदरपुर से आया हूँ। मैं मतलब बहुत परेशान हूँ 6 साल से। मेरी मम्मी की मतलब बहुत तबीयत खराब रहती थी, मतलब पागलों जैसे जो पागल लोग हरकतें करते हैं ना, वैसे हो गई थी। अभी भी मतलब वो वैसे ही हैं, मतलब इतना है कि ज़्यादा दिमाग नहीं चलता उनका। तो आप सेवा करते हैं अपनी उनकी सेवा करते हैं और बहुत जगह मतलब जो बताते हैं कि यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ। कुछ पंडा लोग रहते हैं झाड़ने के लिए, वहाँ ले गए और मतलब डॉक्टरी इलाज भी किए, तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या करना चाहिए इसके लिए आप? कहाँ है आपकी माँ? हमारी माँ सुंदरपुर में, जबलपुर सुंदरपुर। तो कब से उनकी ये हालत है? उनकी मैं 6 साल का था जब से। तब से हैं? हाँ। पिताजी हैं आपके? पिताजी हैं। तो कभी कभी वो पागलों की तरह हरकत करती हैं कि रोज? नहीं, अभी तो ठीक है, मतलब अभी जैसे अगर कहीं खड़ी हैं तो वो वैसे ही सोचते रहती हैं। उनको बिहारी जी का दर्शन कराओ, वृंदावन लाओ, वृंदावन की परिक्रमा लगवाओ उनसे, अपने आप बिहारी जी की कृपा होगी, सब ठीक हो जाएगा। ये वृंदावन है, यहाँ पर बिगड़ी बातें बनती हैं बिहारी जी की कृपा से, सदा बिहारी जी बनाते हैं। ठीक है, आप ले आना, परिक्रमा लगवाना उनसे, गिरिराज जी की। और तो देखा दोस्तों, आज की वीडियो आपने पूरी देखी और सुनी, जैसे कि उस बुजुर्ग महिला ने जो भी उस पंडाल के अंदर बोला। तो दोस्तों आपने पूरी वीडियो देखी, उसमें आपको जो भी समझ में आया हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।